आप सब मेरे ऑनलाइन भाई भाई को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सब एक बार फिर से सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे शाम के सुंदर समय। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर। प्रभु तूने दिन भर हमारे संग रहा, हमारे कलेशों में, दुखों में और परेशानियों में प्रभु तूने बल दिया, क्योंकि तू ही हमारा किला है, तू ही गढ़ है, तू ही छिपने का स्थान है प्रभु जी। प्रभु जो तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। इसके लिए मैं आशा करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई सुबह से जाकर काम से शाम को लौट के आए प्रभु, वो सब मेरे राजा तेरी कृपा और दया के तले प्रभु तेरे पंखों की आड़ में छिपा के रखा तूने, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सबको पवित्र आत्मा देना ताकि ये शाम का वचन समझ में आए मेरे राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक जन प्रभु जी इस वचन को सुन के मेरे राजा कुछ सीखे, तेरे वचन में से कुछ सीखे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई सुने प्रभु, सबको आशीष देना। धन्यवाद करता हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति, आज तारीख है 14/1/2025। हम पढ़ेंगे 33, 34 और 35 उत्पत्ति का। आइए, कल हमने पढ़ा था, जैसे कल का दिन हमने पढ़ा था कि किस तरह से याकूब वापस लौटा और उसका नाम इज़राइल रखा परमेश्वर ने। आज हम उससे आगे सीखेंगे। याकूब ने आंख उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंख उठाकर स्त्रियों और बच्चों की ओर देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरे यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरे दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रभु, अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से कई एक के तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों इतना ही बहुत है कि मेरा प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुकोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोंपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। याकूब ने पद्दनराम से आया था। उसने कनान देश में शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको शेकेम के पिता हमोर के पुत्र के साथ एक सुकोत में मिल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोही रखा। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब
उस देश के प्रधान हित्वी हामोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अंत शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शेकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान में बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हामोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे अपनी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह करो और अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और इस देश में तुम्हारे सामने पड़ा है, इतना कहकर लेन देन करो और इसकी भूमि में अपने लिए ले लो। शेकेम ने भी दीना के पिता और भाई से कहा, यदि मुझ पर तुम लोग का अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला मांग लो तो भी तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब वह यह सोचकर शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है। याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन ब्याह दें, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर हम तुम्हारे मान लेंगे कि हमारे सामने तुम्हारे एक एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाएंगे। इनकी उस बात पर हमोर ने उसके पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी का बहुत चाहता था इस काम करने के लिए विलंब ना किया। वह अपने पिता के सारे घराने से अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए उसने हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अंत उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर भी हम लोगों की बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियां उन्हें ब्याह दें, उनको दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने के लिए एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं। उनके सामने हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी? इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया। जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्र ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और नगर के मैदान के जितने धन था ले लिया।
उस सब को उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उन सब को लूट लिया। तब याकूब ने शेमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करें? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह और वहीं परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझको उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे जो उसके संग थे, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको एक बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास था गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगरवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कानान देश से लूज नगर में को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोयहनबूत रखा गया। फिर याकूब ने पद्मराम से अपने आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे तेरा नाम याकूब ना रहेगा तो इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े और तुझ में एक जाति वरन जातियों में एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश के राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बात की उसके पास ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बात की वहाँ याकूब ने एक पत्थर एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी उस स्थान का नाम बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर पर रह गया था। राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी, तब उसने बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब दाय ने उससे कहा, मत डर, अब कि तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा ही हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम ब्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्रता अर्थात बेतलेम के नगर में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उसे देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेल बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब ने 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, जबूलून राहेल के पुत्र थे अर्थात यूसुफ और बियामीन, और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र थे अर्थात दान, और नप्ताली और लिया दासी जिल्पा के पुत्र थे अर्थात गाद और आशूर याकूब के ही पुत्र हुए, जो उसमें से पद्मराम ने उत्पन्न हुए। याकूब मेरमे में जो किर्याती अब्बा अर्थात हेब्रोन में जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और
पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। आमीन। आज हमने सीखा, जब वहाँ से याकूब निकला, परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, लेकिन वो अपने भाई के साथ ना जाते हुए वो दूसरी जगह चला गया। जब वो दूसरी जगह चला गया तो वहाँ उसकी बेटी के साथ कुकर्म किया गया। याकूब की बेटी भी थी इज़राइल की, उसका नाम था दीना। जब वो वहाँ गया तो कुकर्म किया गया, तो उसके दो बेटे ने, एक यहूदा और उसके दोनों बेटों ने मिलकर वहाँ पर लूटपाट की। तो वो जब वो तंग हो गया तब परमेश्वर ने उससे कहा यहाँ से निकल जा। तो वो निकल कर वहाँ से अब जहाँ बेतेल है वो वहाँ पर गया। तो आज की कहानी में हमने यही सीखा कि परमेश्वर हमको जहाँ लेके जाता है हमें वहीं जाना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छा से अपने लोगों को छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे तो उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। हम यही जानेंगे, कल हम फिर जानेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा हमको सीखें। अगर परमेश्वर का कोई दास हमें वचन बताए तो हम ये जानने पाएंगे कि उसने ये वचन कहाँ से उठाया है। और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। जब तक सबको जय मसीह।